किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्योंकि जीना इसी का नाम है। यही है ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर जिस झुग्गियों के सामने पहुँची हूँ, ये जो जगह है इसे सुदूरपुर कहते हैं। यहाँ पर आपको रोड के किनारे काफ़ी लोहार लोग दिख जाएंगे, जिनका बेसिकली काम है लोहे का, और यहीं पर ये गुजारा करते हैं। पिछले 30 साल से 40 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं। ज़िंदगी यूं ही चल रही है, इसी ढर्रे में चल रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बदलते जा रहे हैं, लेकिन जो जगह है वो नहीं बदली, और ना ही बदली इन लोगों की ज़िंदगी। रोड से शुरू होती है इनकी ज़िंदगी और यहीं पर ख़त्म होती है। न सरकार ने कभी इनकी तरफ सुध लिया है, न कभी इन लोगों की ज़िंदगी में कोई बदलाव करने की कोशिश की है। चलिए चलते हैं इन्हीं के बीच और जानते हैं और बातें इनकी ज़िंदगी के बारे में, और साथ ही जानते हैं कि किस तरीके से ये चाहते हैं या किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है इनकी ज़िंदगी में, और क्या ख्वाहिश है इनकी अपनी इस ज़िंदगी के लिए। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और बात करते हैं यहीं पर रहने वाले लोहार सतबीर सिंह जी से, जो यहाँ पर लोहार का काम करते हैं और इस वक्त ये अपनी दुकान पर बैठे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि क्या ज़िंदगी इनकी चल रही है और किस तरीके से जो ये काम करते हैं इसमें कमाई है, और क्या चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है इनकी। सतबीर जी, क्या काम करते हैं यहाँ पर आप? काम करते हैं यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गए। यहाँ पे रहते रहते हमारे को कोई सावधान नहीं हुआ है, यहीं पड़े हैं। 30 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और क्या कोई सुध लेने वाला नहीं आया यहाँ पर, या किसी तरह की कोई सुविधा आप लोगों को नहीं दी गई? किसी ने नहीं दी जी, ऐसे ही पड़े हैं, तोड़ जाते हैं, कमेटी वाले भर ले जाते हैं सामान को, और वैसे ही कहते हैं कि हटाओ हटाओ हटाओ। कहाँ जाएं हम? एक टाइम का ही खाते हैं, दूसरे टाइम का तो पानी पी के सो जाते हैं। ऐसी महंगाई में कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से बच्चों की परवरिश करेंगे? इसी कारण से अनपढ़ रहते हैं हम, क्यों कुछ नहीं कर सकते। हमारे ना ही तो राशन कार्ड बनाते, ना पहचान पत्र बनाते, कहते कि तुम्हारे नहीं बनते। सब झुग्गी झोंपड़ी वालों के बनते, लेकिन लवारियों के नहीं बनते, लवार गाड़ियाँ के। जी, कभी इसकी कुल्हाड़ी बनाते हैं तो कभी इससे चिमटा बनाते हैं, लेकिन अपनी असल ज़िंदगी को कितना आकार दे पाए हैं, चलिए जानते हैं इन्हीं से ही। ऋषि जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, जो आपका काम है लोहार का, वो कब से आपने शुरू किया था, कब से दिल्ली में आए थे, और ज़िंदगी तब से लेकर अब तक क्या क्या रंग दिखा चुकी? हमें 30 साल हो गए हैं दिल्ली में आए हुए। हमारे पहले पिताजी आए थे, हमारी परवरिश उन्होंने की है। पढ़ा लिखा नहीं पाए, क्योंकि काम धंधा ऐसा नहीं था हमारे पास जो पढ़ा लिखा सके हमारे पिताजी। कभी 100 रुपये कमा लिए, कभी 50 कमा लिए, ये ऐसी रोज़गार कभी नहीं भी कमाते थे। काम ही नहीं आता तो कमाएंगे कहाँ से? बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। और अब आते हैं किसी सरकार के पास, जाते हैं पहचान पत्र बनवाने के लिए, तो पहचान पत्र के लिए मांगते हैं, आईडी प्रूफ मांगते हैं। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ बनवाया हमने, मीटर लगवाया है। मीटर लगवाने के बाद हमारे पे बिजली का बिल का प्रूफ बनाया, तो प्रूफ लेके गए हम, तो वो बोलते हैं ये अब आपका हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। फिर बार बार बुलाते हैं, बार बार भेज देते हैं। परेशानी इससे कितनी हो रही है जब एक पहचान पत्र नहीं है? इस तरह आप रोड पर एक झुग्गी में रहते हैं, गर्मियाँ या जब भी बेमौसम बरसात कुछ भी होता है, तो कितनी परेशानी होती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आपके पास? परेशानी तो ऐसा है, रोटी भी नहीं बना पाते हैं यहाँ पे हम। पानी भर जाता है घुटनों तक, तो 2-2 दिन तक तो रोटी नहीं बनती है। और इतने पैसे नहीं होते कि होटल से लेके आके खा लें हम। ये परेशानियाँ होती हैं। फिर काम धंधा नहीं होता बारिश से कुछ दिनों में। ये जो काम आपका है, मैं इस तरफ देख रही हूँ, काफ़ी कुल्हाड़ी वगैरह और तवे वगैरह, ये सारा सामान आपने, खुरपी वगैरह यहाँ पर रखी हुई है, कढ़ाई भी है लोहे से बनी। लोहे का बेसिकली आप काम करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कितना कमाई हो जाती है पूरे दिन भर में, या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बिकता ही नहीं है कई दिनों तक? हाँ जी, ये है, कभी 100 रुपये कमा लिए, कभी 200 कमा लिए, कभी कभी कमा ही नहीं पाते हैं। 2-2 दिन तक बोनी नहीं होती है हमारी, वो फिर वही एवरेज आ जाती है, फिर वही भूखे रहने के दिन आ जाते हैं। कमाई नहीं हो पाती है, कभी बीमार हो गए बच्चे, और वैसे भी
इतनी गर्मी हो रही है, तो क्या कभी किसी तरफ से कोई मदद की गुहार आपने नहीं की? कोई मदद नहीं है, ना किसी का सहारा है, ना कोई सरकार का है, ना किसी यहाँ के किसी भी कर्मचारी का है। आगे कोई उम्मीद है इन लोगों से? अभी तो हमें कोई उम्मीद नहीं देते। पहचान पत्र के लिए 10 चक्कर कटवा देते हैं हमारे को, तो उम्मीद कहाँ से होगी मैम? कितने बच्चे हैं यहाँ पर आपके, और ये जो घर है ये किस पर, आप ही पर टिका है या और भी कोई कमाता है? मेरे पे ही टिका है और कोई नहीं कमाता। 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं ठीक हूँ तो बच्चों को रोटी कमा के खिला सकता हूँ। मैं बीमार पड़ गया तो कोई नहीं कमा के खिला सकता। ना तो कोई मदद है, ना किसी के सहारा हमारे को। बच्चों के सरकारी स्कूल में नाम लिखे हुए हैं हमारे, तो कभी लाडली के फार्म भरते हैं तो पहचान पत्र मांगते हैं हमारे से, तो पहचान पत्र होता नहीं हमारे पास, तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी? हमारे पास तो इतनी कमाई है नहीं, तो जो सरकार से मदद मिलती है वो भी नहीं मिल पाती बिना पहचान पत्र के, राशन कार्ड के बिना। बस यही दिक्कत है। यहाँ पर जो काम करते हैं वो उसके लिए कहीं बाहर जाते हैं या यहीं पर सारा काम खुद ही करते हैं? यहीं पे करते हैं, और बाकी कॉलोनी की से आता काम तो उनका रिपेयर का काम कर देते हैं। और हम राजस्थान से आए हुए हैं, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। ख्वाहिश क्या है आपकी? मेरी ख्वाहिश यही है, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, जो हमने ज़िंदगी निकाली है वो हमारे बच्चे ना निकाले, कहीं अपने पैरों पे अच्छी तरह खड़े हो जाएं। बस यही ख्वाब है हमारा। बड़े ही चंद अल्फाजों में इन्होंने अपनी ख्वाहिश हमसे बयां कर दी कि ये चाहते हैं कि जो इनके बच्चे हैं कम से कम वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जहां उनके सर के नीचे छत हो, खाने के लिए खाना हो और पहनने के लिए ढंग के कपड़े हों, और साथ ही वो एक ऐसी ज़िंदगी जी सकें जहाँ पर जो इससे कम से कम इस ज़िंदगी से करोड़ों गुना बेहतर होगी। यही है ज़िंदगी में, हम कोशिश करते हैं उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने की जिनकी ज़िंदगी हमसे बहुत ही दूर और हमारी पहुँच से भी काफ़ी बाहर होती है। ये लोहार की जो ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये असल मायनों में शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं इनके बारे में। अक्सर रोड के बाहर हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो झुग्गियाँ लगाकर रहते हैं, पर किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है या किस तरीके से गुज़र बसर उनका हो रहा है, शायद हम सोच ही नहीं पाते हैं। चलिए यहाँ पर 1-2 झुग्गियाँ और हैं, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी उनकी ज़िंदगी के बारे में। इस वक्त मेरे साथ एक और शख्स हैं जो यहाँ पर लोहे का ही काम करते हैं, जिनका काम है यहाँ पर हथौड़ी बनाने का, और इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा सामान अपने यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। दिल्ली में तो हम बचपन से ही हैं। मेरा नाम है नीर। वह मतलब सर्दी हो गर्मी हो यहीं रहते हैं। यहाँ में हो गए मतलब 30 साल के करीब हो गए। यहाँ पर परेशान करते हैं सरकार, कमेटी वाले आते हैं वो परेशान करते हैं, पुलिस वाले आते हैं वो परेशान करते हैं। कमेटी सरकार से तो कोई सुख ही नहीं है। अरे हम थोड़ा बहुत बनाते हैं वो और तोड़ देते हैं। जैसे लोया ले आते हैं यहाँ से, मायापुरी से, लोया मंडी से, दियाबस्ती से, फिर यहाँ से लोया ले आकर यहाँ से बना लेते हैं। जब तैयार होता है माल और कोई सामान लेने आता है तो क्या सही रेट लगता है या फिर वो भी रेट ही होता है? जैसे भाई किसी में 5 बज जाए, किसी में 10 बज जाते हैं, तो कोई छैनी बनवाना आता है 10 रुपये छैनी के भी लेते हैं, चटाई के। कभी 100 का भी हो जाता है, कभी 150 का भी हो जाता है, किसी दिन बैठे भी रह जाते हैं। नहीं, मैं तो अकेला हूँ। वैसे मेरे भाई है, मतलब भाई भाभी है, इनके बच्चे भी हैं। एक आगे भाई है, उसके 2 बच्चे उसके हैं, 2-3 इसके हैं। मैं अकेला हूँ वैसे। तो कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि अपना ये जो काम आप करते हो इसे छोड़कर कुछ और किया जाए? ख्याल तो बहुत आता है, लेकिन करें क्या? कोई मतलब ऐसी सुविधा ही नहीं मिली कि भाई ऐसे आगे कोई नौकरी मिल जाए या कोई सरकार हमें सुविधा दे कि भाई ये काम छोड़ कर अच्छा काम नौकरी ढूंढो। तो ढूंढने से भी नौकरी तो हमें देते ही नहीं है कोई। कभी बीमार पड़ जाते हो तो, या फिर मौसम ख़राब है जिस वजह से काम नहीं हो पाता है, उस सूरत में क्या होता है? भूखा रहना पड़ता है या फिर? भूखा ही रहना पड़ता है। अब जैसे काम ना चले, जैसे बारिश हो जाए, ऊपर से तरपाल भी टपकता है, नीचे पानी भर जाता है, तो इससे अच्छा और मतलब भूखा ही रहना पड़ता है। और तो कोई मतलब सुविधा है नहीं, कोई ऐसी पक्की मतलब सरकारी नौकरी भी नहीं है, सरकारी क्या प्राइवेट भी नहीं है। जैसे काम आ गया तो कर लिया, नहीं तो बारिश में तो काम भी नहीं चलता है। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, नागरिक हैं यहाँ के, तो हमारी कोई गिनती नहीं है। जैसे पहचान पत्र बनवाने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं तुमको सबूत ले आओ। सबूत तुम बना के दोगे जब तो हम दिखाएंगे। आग में लोहे को तपाकर लोहे को शेप देना तो ज़रूर आता है इन्हें, लेकिन अपनी ही ज़िंदगी के जो चक्र है ये उसी में ही इस तरीके से फंस चुके हैं कि
इन्हें भी इस ज़िंदगी से कहीं ना कहीं अब उलझन सी होने लगी है। चाहते हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से कि इनके बारे में सुना जाए, इनको नकारा ना जाए और कोशिश की जाए इनकी ज़िंदगी की जो ये हालत है इसे सुधारने की। मेरा नाम राजकली है। हम 30 साल से यहाँ रह रहे सगुरपुर में, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। ऐसा है कि जब भी आते हैं कमेटी वाले और नाले वाले जब भी हटा देते हैं, पुलिस वाले हटा देते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा ही नहीं मिलती तो पढ़ाएंगे कैसे। ऐसी हमारी आमदनी नहीं है कि अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करा दें। आते हैं ना राशन कार्ड बना के देते, ना पहचान पत्र, और रहने की कोई सुविधा नहीं है। बारिश है, धूप है, सर्दी है, ऐसे बच्चे झूझते रहते हैं। गवर्नमेंट के पास जाते हैं, वो ऐसे वैसे कह के टाल देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं कि हम लोहे का काम करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं दिल्ली में लवारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब भी जहाँ जाओगे आपको रोड पे लवार नज़र आएंगे। उनके लिए ना मकान है, ना कोई अच्छी झुग्गी है। हम सरकार से कहते हैं कि हमें कुछ रहने के लिए सुविधा दो, लेकिन वो हमारे लिए कमरा भी बना के नहीं दे सकते। जाते हैं तो डांट देते हैं, धमका देते हैं। कोई मदद की किसी से कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप बताओ हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें रहने के लिए कुछ देंगे तभी तो रहेंगे। ऐसा है कि कमाते हैं वही सवेरे 6 बजे भी उठ जाते हैं, 7 भी उठ जाते हैं, 5 भी उठ जाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, उनके लिए खाना है भाई, कपड़े लत्ते, नहाना धोना, पानी की भी परेशानी है हमें यहाँ, हर चीज़ की परेशानी है। उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब हमारी भी तो ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन होए, लेकिन एडमिशन कोई लेता ही नहीं है। कोई प्रूफ मांगते हैं, हमारे पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं। किसी एमएलए के पास जाते हैं तो वो सुनवाई करते ना, किसी के पास जाते कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। ऐसे करके हमारी ये ज़िंदगी, यहाँ हमारे ससुर जी रहते थे, ये ख़त्म हो गए। ऐसे करके हमारी भी ज़िंदगी कट जाएगी। 19 वर्षीय सिकंदर हमेशा अपने चाचा चाची लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से काम करते हुए देखता है। दिल्ली में आए हुए इन्हें भी काफ़ी समय हो चुका है। 8वीं पास करी है इन्होंने और इनकी भी दिली तमन्ना है कि ये जो लोहार का काम है ये नहीं करके कुछ और काम करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि कम से कम शुरुआत कहीं से तो की जाए। भले ही ये पुश्तैनी काम है, लेकिन इसका निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो काम है इससे जो ज़िंदगी है वो इस तरीके से नहीं चल पा रही है जिस तरीके से कभी इनके बुज़ुर्गों ने सोचा था। आज यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, अगर जाते भी हैं तो उनकी पढ़ाई का कोई भविष्य इनको यहाँ पर नज़र नहीं आता है। 12 साल का देव यहीं पर ही किसी सरकारी स्कूल में जाता है अपनी उम्र के साथ। भले ही ये अभी 7वीं क्लास में है, लेकिन जो सोचना है इसका वो शायद ही हमारी देश की जो सरकार है उसके समझ से परे होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी ख्वाहिश है इसकी। ये चाहता है लोहारों के लिए काम करना, और जब अच्छा पैसा कमाएगा तब उन लोगों के लिए कुछ ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें उन तक मुहैया करवाने की, ताकि जो उन लोगों की ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, सुधर चुके। चलिए इन्हीं से ही बात करते हैं और जानते हैं इनसे कुछ और बातें इन्हीं की ज़िंदगी के बारे में। मैं जो कि हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ और सुबह सुबह स्कूल जाता हूँ। मेरे पापा सुबह कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे उठते हैं, कभी कभार 8 बजे उठ जाते हैं। और सुबह सुबह कभी कुछ काम आ जाता है, 10-5 रुपये या 20 रुपये ऐसा कुछ कमा लेते हैं। और मैं बड़ा हो गया यही चाहता हूँ कि मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाए और मैं इन सबको कमा के खिला दूँगी। कैसी ज़िंदगी लगती है जब पापा लोग इस तरीके से यहाँ पर काम? मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। जब मेरे पापा ऐसे गर्मियों में काम करते हैं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, और हम ऐसे गर्मी में यहाँ रहते हैं ये भी अच्छा नहीं लगता। सरकार हमें एक मकान नहीं दे सकती। यहाँ पर आपके जो घर में कौन कौन रहता है और कमाई का जो ज़रिया है वो कौन? एक हमारे घर में एक मेरी मम्मी, एक पापा, एक दीदी और एक मैं, हम 4 ही लोग रहते हैं। और हमारी ये कमाई दिन में कम से कम बहुत कम हो जाती है, कभी तो कोई काम ही नहीं आता, कभी कभी और हमारे खर्चा ही पूरा नहीं होता, और कभी कभार तो भूखा ही सोना पड़ जाता है। और हमारी कॉपी किताब का भी खर्चा नहीं होता, कैसे न कैसे करके दिला ही देते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये काम लोहे का अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा हो गया कुछ अच्छा काम करके अपने पापा इन सबकी ज़िंदगी सही कर दूँ। मैं चाहता हूँ
कि ये जब हम यहाँ रहते हैं कभी कभार कमेटी वाले आके डिस्टर्ब करने लग जाते हैं और ये पीछे जो है नाला हो रहा है कभी कभार कभी लगवा देते हैं झुग्गी कभी हटवा देते हैं। ये दिक्कत होती है हमें और हमें ये अच्छा नहीं लगता है। ये बार बार हटवा देते हैं लगवा देते हैं, दिक्कत बहुत बेइज्जती सी होती है और ये यहाँ वहाँ लगवा देते हैं, हमें दुख होता है। बहुत ही चंद अल्फाजों में देव ने हमें अपनी ख्वाहिश तो बता ही दी, साथ ही ये भी बता दिया कि बड़े होकर इनका सपना क्या है। लोहार की ज़िंदगी से हटने और साथ ही एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं देव और देना चाहते हैं वही ज़िंदगी अपने घर वालों को भी। शायद 12 साल के इस बच्चे को सरकार का मतलब अभी ना पता हो, लेकिन इसने जो अपील की है वो सचमुच सरकार को सोचना एक बार ज़रूर पड़ेगा उसके बारे में, क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी असल मायनों में जो ये लोग रोड के किनारे पर जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बेसुध जो सरकार है उसका ध्यान शायद कभी इसकी तरफ गया ही नहीं। लोहे को एक शेप दे देकर इन्होंने भले ही उसे तो आकार दे दिया है, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपील करना चाहेंगे सरकार से कि अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसी कुछ कार्रवाई कागजी कार्रवाई की वजह से इनकी ज़िंदगी सुधर सकती है तो इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी हमारे देश का हिस्सा हैं, इस दिल्ली का हिस्सा हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की यही है ज़िंदगी पसंद आई होगी। फिर लेकर चलूँगी एक नई कहानी के साथ, कुछ नई जिंदगियों के साथ। तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।